एक बात पक्की है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है सर। क्यों? क्योंकि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज है। अब मेरे को मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालनी है कई सारे ग्रुप चार्ज पार्टिकल का, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, लाइन पार्टिकल। हो सकता है कल को आपको शीट दी जाए, डिस्क दी जाए। इन सब में एक बात पक्की है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? तो आप बोलोगे सबसे छोटी यूनिट होती है सर पॉइंट चार्ज। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यहाँ पे सॉल्व करना है भाई कितना होता है। एक बात तो पक्की है कि पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में ये जो ड्राइंग है पॉइंट चार्ज की सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं एक बार पूरा सा रब कर देता हूँ, फिर से स्टार्ट करते हैं बेसिक से। इधर देखो अच्छे से, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी तो पहले भाई देखो आपने पॉइंट चार्ज लाके रखा, ये आपके पास एक पॉइंट चार्ज था ये क्यू का। सर क्या इसकी सराउंडिंग में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है? नो डाउट, हमारी बात पहले भी हो चुकी है सर, इसकी एक सराउंडिंग है। आप भले माने ना माने पर इसकी हर जगह कुछ ना कुछ फील्ड तो है। अब आपको पता लगता है कि सर ये पॉइंट ए है, यहाँ मुझे फील्ड निकालनी है। फील्ड कितनी है, कैसे लगेगी, इनवर्ड लगेगी, आउटवर्ड लगेगी, टेंजेंशियल लगेगी, इस बात का जो राज है केवल फोर्स के पास है। तो सबसे पहले तो आपको काम करना पड़ेगा भाई, कहीं से बोरो करके आप चार्ज क्यू नॉट लाके यहाँ रखिए, क्योंकि जब तक आप क्यू नॉट यहाँ पे लाके नहीं रखोगे तब तक बात बननी नहीं है। जैसे ही क्यू नॉट को देखेगा क्या यार पहले तो फील्ड से पढ़ रहे थे, अब जरा ध्यान से देखो हम आप पे फोर्स लगाएंगे सर क्यू की वजह से, क्या क्यू नॉट पे कुछ फोर्स आएगा? हाँ सर। क्या आप ये फोर्स सॉल्व कर सकते हैं? हाँ सर। तो बताएंगे फोर्स की वैल्यू क्या होगी? अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कूलम्स लॉ, फोर्स की वैल्यू होगी के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय डिस्टेंस आपने कितनी मान ली सर? आर, आर स्क्वायर। और श्योरली ये जो आपने फोर्स लगाया कैसा होगा? तो आप बोलोगे सर दिस फोर्स विल बी रेडियली आउटवर्ड। ये फोर्स आपका रेडियली आउटवर्ड आएगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं? सर फोर्स किसकी प्रॉपर्टी है सर? क्यू और क्यू नॉट दोनों की। फोर्स जो है बेटा क्यू और क्यू नॉट दोनों का होता है। लेकिन अगर मैं क्यू नॉट हटा दूं तो क्या बचा? सोचो क्यू नॉट, सोचो सोचो दिमाग में लाओ, क्यू नॉट हटाने के बाद क्या बचेगा? तो आप लोग केवल चार्ज उसका एनवायरमेंट। तो इसीलिए ठंडे दिमाग से सोचो, फोर्स बाय क्यू नॉट ही क्यों बताया बनाया? क्योंकि जब तुम फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड कर दोगे तो जो चीज बचेगी उसमें कहीं भी क्यू नॉट इन्वॉल्व नहीं होगा, वो किसका होगा? क्यू का होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, if somebody asks me, I will say electric field be like force divided by Q naught. Force divided by Q naught आ गया। फोर्स की वैल्यू आपने लिखी तो आंसर सिंपल सा के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। फोर्स क्यू नॉट से डिवाइड किया, और यहाँ पे बेटा आपको पता है कि सर ये जो फोर्स था रेडियली आउटवर्ड था। से यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है? हाँ से यहाँ पे आपका क्यू नॉट कैंसिल। जरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए बेटा क्या आई? हम पहली बार फॉर्मूले के टर्म से, हम फीलिंग से तो लेके जाते थे, एनवायरनमेंट होता है, पहली बार पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? तो आप बोलोगे के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। ओके, तो इसमें दो पॉइंट बहुत अच्छे से नोट करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी? फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड की बात करूं सर देखिएगा, मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर ई। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की इनफाइनाइट डिस्टेंस तक रहेगी। इनफाइनाइट मतलब रिलेटिव टर्म है, उसके साइज के कंपैरिजन में इनफाइनाइट डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, लॉन्ग डिस्टेंस फील्ड होगी। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। ठीक है, क्या हम इस बात को ग्राफ पे बनाएंगे? ग्राफ एक छोटी सी स्टोरी कहता है, अगर मैं ग्राफ किसका बनाऊं? आर का, किसके साथ? ई के साथ। ये डिपेंडेंस शो कर रहा है, किसका डिपेंडेंस? ई का। किस पे? आर पे। तो पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ आता है बच्चे, वो कुछ इस तरीके से आता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? वीक होता जाएगा। और अगर तुम देखना चाहो तो क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली आर नॉट से टू आर नॉट, जैसे तुम दूरी को डबल करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट से ई नॉट बाय 4 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यूब आर स्क्वायर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर होती है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, ये तो मैग्नीट्यूड की बात हुई, डायरेक्शन को पूछे क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का हमेशा ध्यान रहे, अगर पॉइंट चार्ज छोटा सा चार्ज आपने कैसा लिया है? पॉजिटिव। तो बच्चे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? के क्यूब आर स्क्वायर और आर कैप। साफ साफ दिख रहा है। तो आप इस केस में बोल सकते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? रेडियली आउटवर्ड। अगर पॉइंट चार्ज के लिए पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? रेडियली आउटवर्ड। वो बात अलग है, जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक बनती जाएगी। तो एक बच्चे ने कहा सर जरा एरो वैरो बना के दिखाइए। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज बच्चे लेता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी बेटा? किसी पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड। देखो धीरे धीरे मैं वेक्टर्स को छोटा करता जा रहा हूँ, जैसे जैसे दूर जाओगे
इलेक्ट्रिक फील्ड वीक भी होगी। इसमें दो मैसेज छुपे हुए हैं। पहला मैसेज, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड, और जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। ये स्कीम क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, रेडियली आउटवर्ड होगी। सर अगर मान लीजिए पॉइंट चार्ज निगेटिव हो, अरे बोलो भाई, पॉइंट चार्ज निगेटिव हो जाए। निगेटिव होने का देखो भाई, तुम चाहिए से ये कर सकते हो, सर के था, आपने जो चार्ज लिया वो माइनस हो गया। तो अब तुम क्या करो, इस माइनस पे ज्यादा ध्यान मत दो। मैग्नीट्यूड तो भाई देखो आर स्क्वायर, के क्यूब आर स्क्वायर ही रहेगा। मैग्नीट्यूड कितना है, के क्यूब आर स्क्वायर, दिख रहा है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो जो चीज बदली है वो क्या है, सर अब आपका डायरेक्शन जो है ना माइनस आर कैप हो गया। तो अगर मुझे सर पॉइंट चार्ज नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, तो साफ साफ आंसर है सर, इन दिस सिनेरियो इलेक्ट्रिक फील्ड बी विल बी लाइक रेडियली इनवर्ट। तो अगर माइनस चार्ज लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, यही एरो आपको जस्ट रिवर्स करने। हाँ, कॉन्सेप्ट वाला वैसे रहेगा। जैसे दूर जाओगे डिस्टेंस क्या होती जाएगी आपकी, छोटी होती जाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मैग्नीट्यूड में कम होती जाएगी। आप दूर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो बेटा कम ही होना है। हाँ, डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड की जगह कैसा आ गया, रेडियली इनवर्ड आ गया। ये पॉइंट क्लियर है। मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी पढ़नी, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट कैसा होता है, अब उसको निकालने की एक ही ट्रिक सिखाई मैंने। जहां तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जहां तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस जगह पॉइंट चार्ज लाके रखो। जैसे पॉइंट चार्ज लाके रखोगे तुम्हें फीलिंग आ जाएगी फोर्स की। ये क्यू नॉट, ये क्यू इस क्यू नॉट को पुश कर रहा होगा, ये फोर्स आ गया आपके पास। फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पॉइंट दिमाग में रखने हैं। पहली बात, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी। और अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, और पॉइंट चार्ज निगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड। इसमें कोई डाउट तो नहीं। अब पॉइंट आता है कि सर अगर मैं ऐसा क्वेश्चन बनाऊं, आपको इधर देखना भाई, जो हमने डिस्कशन किए उसके बेस पे आपसे छोटा सा पॉइंट पूछूं कि भाई आपने यहाँ पर, आपके पास एक प्लस चार्ज था, क्यू ले लिया। एक दूसरा चार्ज सेम अमाउंट का आपने सेम मैग्नीट्यूड का माइनस ले लिया। ठीक, ये माइनस क्यू आ गया। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन से परपेंडिकुलर एक लाइन सोच सकते हो। तो आपने कहा हाँ सर, इसके परपेंडिकुलर लाइन में अगर ये सोचूं तो ये जो चार्जेस लिए थे आपने, इनके बीच का डिस्टेंस कितना मान लिया आपने, 2a। जिससे चीजें 2a से लिए कि भाई डिवीजन लेंगे तो ये जैसा आ जाएगा, कि ऐसे कोई और खास पर्पज नहीं है। ये जगह है, ये जो पॉइंट लिया आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लिया, और कितने डिस्टेंस पे लिया बच्चे, r डिस्टेंस पे ले लिया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या प्लस और माइनस दोनों का कुछ इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट होगा। हाँ सर, प्लस और माइनस का इस जगह इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट तो होगा। इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट सर कैसा होगा, तो भाई देखो सीधी सी बात है, एक पॉइंट चार्ज है, दूसरा माइनस पॉइंट चार्ज है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इस पॉइंट का नाम ए रख दीजिए। दे आर आस्किंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। उनके इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए निकालना है। क्यू की फील्ड कैसी होगी, माइनस क्यू की कैसी होगी, सबको क्लियर है, पर हम लोग इसमें इंटरेस्टेड है नेट में। तो एक बात बहुत अच्छे से ध्यान से रखो, छोटा सा नोट है, छोटा सा नोट लिखो। क्या फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता था, हाँ सर। एक का फोर्स दूसरे का फोर्स तीसरे का फोर्स निकालते थे, वेक्टर सम करते थे। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज ही ना। तो उस हिसाब से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करती है, हाँ सर। अगर किसी पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप सिंपली जो चार्जेस हैं उनके ग्रुप का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, वो चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो। सीधी सी बात है, दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो वेक्टर सम होगा जो हम पहले भी कह चुके हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सर एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की चार्ज से इंडिपेंडेंट होगी। अगर देखो ध्यान से, ये क्यू इस जगह के क्यूब आर स्क्वायर देगा तो फिर वो देगा। अब तो ये चौधरी है, इन्होंने डिसाइड कर लिया वही होना है। अब चाहे बाद में चार्ज लाओ नहीं लाओ कुछ करो, सर हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यूब आर स्क्वायर देंगे। हाँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली चेंज होगी। तो भाई सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो आपने कहा सर निकालने का ट्रिक देखें, एक बार डायग्राम अच्छा समझना हो, क्योंकि डायग्राम से आपको विजुलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये आपके पास एक प्लस चार्ज, ये आपने आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया, ये दूरी बच्चे आपकी ए बनी, यहाँ पर एक पॉइंट लिया। तो क्या ये जो जगह क्यू थी, यहाँ पे क्यू ने क्या कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी होगी, क्या कुछ वेक्टर आएगा यहाँ पर, हाँ सर आएगा। अगर मैं इस दूरी को आर मान लूं, सॉरी ये दूरी आपने बेटा ऑलरेडी
आर ली हुई है, इस डिस्टेंस को बेटा आप ऐसा डी मान लीजिए। तो चार्ज क्यू है, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड को पूछे कितनी होगी, तो आप बोलोगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की के क्यू डिवाइड बाय डी स्क्वायर हो जाएगी। डी हम पाइथागोरस से निकालेंगे। फिर भाई साहब देखिएगा इधर, यहाँ पे आपने माइनस चार्ज लिया। अगर आप ये माइनस चार्ज लेते हो, यहाँ पर देखो अच्छे से, ये माइनस चार्ज लोगे तो माइनस चार्ज कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, बोले रेडियली इनवर्ट। क्या सेम मैग्नीट्यूड का होगा? लकीली हमने कुछ ऐसा बनाया है कि भाई अगर आपकी ये डिस्टेंस बेटा आपको पूछी जाए, ये आपको आर दिया गया था ना, तो ये आर और ए से डी था, ये आर और ए से डी था पाइथागोरस से, तो ये भी आर और ए से डी होगा। तो दूरी भी सेम है, चार्ज भी सेम है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सेम आएंगी। ये डिस्टेंस आपकी स्मॉल ए दी गई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास ये आ गई। क्या बच्चे अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, तो ये मेरी वर्टिकल लाइन से दो वेक्टर आए बिल्कुल सिमेट्रिक इस तरीके से। सबको पता है दोनों वेक्टर सेम है, तो क्यों ना कंपोनेंट कंपोनेंट खेला जाए। अगर ये एंगल जिससे मेजर किया थीटा, तो सबको याद होगा जिससे एंगल मेजर करते हैं उससे कौन सा कंपोनेंट बनता है, तो आप बोलोगे सिंपली ई कॉस थीटा 2 ई कॉस थीटा आ गया। और ऊपर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ई साइन थीटा। सर जी ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा। तो ये कैंसिल हो गया, तो आपने ऐसे मार्क बना के छोड़ दिया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन आर केस विल बी लाइक 2 ई कॉस थीटा। सर ई बताइए कितना होगा, तो k इंटू क्यू, पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा था ना, के क्यू बाई डी स्क्वायर, ये देखो लिखा रखा है। एक की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, के क्यू बाई डी स्क्वायर। और अब आपके पास बात आती है थीटा की, तो थीटा भी निकाल सकते हैं। देखो ये लाइन अगर है आपके पास, ये थीटा है, तो ये भी थीटा हुआ। अब बोलो बच्चे cos थीटा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सिंपली a डिवाइड बाय d। द आंसर विल बी लाइक 2kq a डिवाइड बाय dq। देखो ये जो ग्रुप बना है बेटा छोटा सा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास से आ गए 2kq a डिवाइड बाय dq। अब बोलो d पाइथागोरस से निकाल दोगे a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट। ये दो पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जैसा ही रहता है, कुछ चेंज नहीं है, जैसा आपने वहां पढ़ा वही कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे आता है। इसमें कोई डाउट तो नहीं। तो हमने पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी और मनी मन ये बात बना ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करता है। अगर एक का पता है तो बाकी का भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिए इसमें। अब अगर बेटा मैं बात करूं, आपको एक छोटा सा डिस्कशन देता हूं, बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखो इधर पॉइंट चार्ज है ठीक है, लेकिन कल को आपको मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के दे दूं, ये आपके पास बच्चे सेम इस तरीके से आपने आर्क ली, ये आर्क को थोड़ी सी थिकनेस दे दी, बस ये ड्राइंग दिखाने के लिए। सर ये आर्क कैसी है आपकी, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना। तो भाई बात यह है कि सर ये जो आपने आर्क ली थी, इस पे आपने चार्ज मान लिया। सर कैसा है, सर पॉजिटिवली चार्ज आर्क है। देखो हम पहली बार जा रहे हैं इस डायरेक्शन में कि अभी तक हमने पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फिर हमने ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, दो की निकाली। अब हमने क्या करा बेटा, एक बॉडी ले ली। ये आपके पास एक आर्क थी। आर्क के बारे में जो डाटा आपको बोला जा सकता है, वो पहला ये हो गया कि आर्क आपकी यूनिफॉर्मली चार्ज है। क्लियर? यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क बेटा आपने इस तरीके से ली। यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा निकालनी। डाटा क्या दिया गया था, ये जो आर्क थी उसका रेडियस आर, ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है बेटा, थीटा, है ना। जैसे अगर आपसे कोई पूछे आगे चल के, यहाँ पे सवाल आएगा सेमी सर्कल के सेंटर में बताइए, क्वार्टर सर्कल के सेंटर बताइए, तो सबका मामला एक ही रेडी है। थीटा की वैल्यू पाई मारोगे तो आधा हो जाएगा, थीटा की पाई बाय 2 मारोगे तो क्वार्टर आ जाएगा। तो अब बताओ अच्छे से, थीटा आपके पास है, इस पे चार्ज बच्चे आपने कितना मान लिया, क्यू, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो आपका सिस्टम है उसके से इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द आर्क बताइए कितना होगा। क्लियर? तो बात आती है, इसको तुम चाहो तो थीटा की जगह, थीटा में थोड़ा फीलिंग वेरिएबल की आती है, आप उसको बेटा अल्फा मान लीजिए, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर निकालना। अब जब इसकी अप्रोच क्या है, देखो सीधी सी बात है, मेरे पास पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालनी आती है। ये सिस्टम पॉइंट चार्ज नहीं है, इसको पॉइंट चार्ज में बदलना पड़ेगा। ये काम हमने सेंटर मास चैप्टर में किया। रॉड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते थे, रिंग को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते थे। तो हम चाहे तो इन लोग को अपनी सहूलियत के लिए स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं।
तो अगर डायग्राम देखा जाए बेटा कुछ इस तरीके से है, आपने रिंग बनाई थी बेटा, इधर देखिएगा, ये आपके पास इस तरीके से रिंग आ गई, ठीक। ये आपने बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और से ये कहीं यहाँ पे सेंटर पे आके ऐसे मिलता है, रेडियस आपने आर और एंगल अल्फा मान लिया, ये तो दिखता है। अब बच्चे एक बात बताना, हर चीज में सिमेट्री का एक बेनिफिट क्या होता है, वो बड़ा सिंपल सा, सिमेट्री का बेनिफिट क्या है सर? सिमेट्री का एक मोटा मोटा बेनिफिट ये बेटा कि आपको वेक्टर्स को ऐड करने में चीजें इजी हो जाती है। अगर सिमेट्री मिल गई तो कुछ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब आपकी बात आती है कि सर यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लेना है, सर जी ले लीजिए, किसी ने मना किया स्मॉल एलिमेंट लेने से? आपने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट बनाया। अब ऑल एलिमेंट छोटा है ये भी मायने रखता है, एलिमेंट कहाँ पर है, तो आपने मान लिया बेटा एलिमेंट इस लाइन से कितने एंगल पर है, थीटा एंगल। क्या इस पे कुछ प्लस चार्ज होगा? यस सर। ये छोटा सा प्लस चार्ज कितना हुआ, डीक्यू। क्या ये डीक्यू सेंटर पे, केंद्र पे क्या कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा होगा? हाँ सर। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड हम चाहे तो मान सकते हैं कुछ इस तरीके से आ रही होगी सर, ये डीक्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से डीई आ गए। सर क्या डीक्यू बताएंगे कितना होगा? क्यों नहीं बताएंगे भाई, डीक्यू की वैल्यू चेक करिए क्या बनेगी, डीई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, आपने पढ़ा है के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, के डी क्यू डिवाइड बाय, ये जितने भी एलिमेंट तुम लोगे है ना, जितने भी एलिमेंट बेटा आप लेंगे इस पे रिंग पे, सबकी सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी बेटा, सेम होगी ना। तो सबके इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछी जाए तो कितनी बनी से यहाँ पे के डी क्यू बाय आर स्क्वायर करके आ गया। इज दैट क्लियर? तो डी की वैल्यू क्या होगी, के डी क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब दूसरी बात, सर ये पॉइंट चार्ज है, आपको कैसे पता भाई पॉइंट चार्ज? सर मैंने बनाया तो पॉइंट चार्ज होना चाहिए, नहीं पॉइंट चार्ज का मतलब होता है इनफाइनाइटली स्मॉल साइज का होगा, इनफाइनाइटली स्मॉल होगा तो ये सेंटर पे जो बेटा एंगल प्रेजेंट बनाएगा, सबटेंड करेगा, डी थीटा होगा। समझो, मैं फिर से इसको थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा देता हूँ। ये तो देखो, तुमने जो स्ट्रक्चर लिया कुछ ऐसा था, देखा? ये आपकी लाइन बेटा कौन सी हो गई, ये लाइन आपने जो बनाई बेटा, ये आपके एंगुलर बाइसेक्टर आ गए। आप ऐसे ड्रॉ करिए, ऐसे आ गया है ना। ये कहते हैं ये जो आपने लिया इसको प्रॉपर अगर बनवाओ बेटा इस तरीके से, ये आ गया। तो क्या इस रिंग पे कुछ छोटा सा एलिमेंट हम लोग ले सकते हैं? सर आप एक छोटा सा एलिमेंट चाहें तो यहाँ पे ऐसे ले सकते थे, ये आपने बना दिया, दिख रहा है? इस पे चार्ज कितना होगा, तो आपने बोल दिया सर इस पे चार्ज प्लस होगा। अब ये छोटा सा एलिमेंट है बच्चे, तो बताओ ना छोटा सा एलिमेंट का मतलब क्या होगा? जो छोटा होगा वो सेंटर पे एंगल भी स्मॉल सबटेंड करेगा। तो कहानी समझ में आई? कितने एंगल पे लिया एलिमेंट, थीटा, और कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, डी थीटा। चलो इस बड़े वाले डायग्राम में अगर देखें तो बड़े वाले डायग्राम में चीजें थोड़ी सी एचडी क्वालिटी की दिख रही हैं। ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, से इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई आ गई, बहुत बढ़िया। इसका एंगल भी कितना होगा, इसका एंगल बाइसेक्टर से थीटा आएगा। अब मैं तुमसे पूछूं इसमें चार्ज कितना होगा, तो ये पहले बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी। तो सबने छोटे में पढ़ा है, अगर रेडियस पता हो और एंगल पता हो तो लेंथ आर डी थीटा होती है। लगा दो रूल यूनिटी का। मुझे बताओ इस पूरे की लेंथ कितनी होगी? सर ये पूरी लेंथ हो जाएगी आर अल्फा, ये पूरी लेंथ हो जाएगी आर अल्फा। आर अल्फा पे चार्ज कितना था? सर आर अल्फा लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्यू था, तो यूनिट का चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइड बाय आर अल्फा। और आर डी थीटा का चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइड बाय आर अल्फा आर डी थीटा। कुछ कैंसिल होगा, सार कैंसिल हो गया, बड़ा अच्छा सा आंसर आ गया। सर ये जो आपने पॉइंट चार्ज लिया था जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड आप नीचे लिख रहे हो ना, आप ऐसे लिख रहे थे के डी क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, डी क्यू। सर छोटे से एलिमेंट पे, इस छोटे से एलिमेंट पे जो चार्ज डी क्यू आया, वो डी क्यू बेटा यहाँ पे आपने सॉल्व कर लिया ना। तो डी क्यू की वैल्यू बताइए बेटा कितनी हो जाएगी, क्यू बाय अल्फा डी थीटा। तो एक बार सिंपल से समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई के क्यू बाय अल्फा डी थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब बताओ अगला स्टेप क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे से एलिमेंट की निकाली तो क्या हम टोटल इंटीग्रेट कर दें? सर आप टोटल इंटीग्रेट कर दीजिए। बेटे टोटल इंटीग्रेट करने में एक दिक्कत है, छोटी सी है, ध्यान से देखो। जितने भी एलिमेंट्स होंगे, चाहे ये एलिमेंट हो, ये एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा, एक एलिमेंट यहाँ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा, एक एलिमेंट यहाँ होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आएगी। सबके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगे, अलग अलग डायरेक्शन में। और अगर अलग अलग डायरेक्शन में तो फिर बेटा इनके कंपोनेंट्स करके ही इंटीग्रेट कर पाओगे।
तो मुझे बताओगे अगर मैं पूछूं ये डायरेक्शन बेटा आपके पास मैंने मान ली x है और ये डायरेक्शन आपने y मान ली, तो क्या ये d का x के अलोंग कंपोनेंट कुछ आएगा? हाँ सर, क्या आएगा? de cos थीटा। अच्छा सर y के अलोंग कंपोनेंट कितना आएगा? तो आपका आंसर जाएगा de sin थीटा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं सिमेट्री का बेनिफिट आज आपको मिलेगा यहाँ पे। सिमेट्री का बेनिफिट क्या था? ज्यादा ध्यान से देखो, तुमने एंगुलर बाइसेक्टर लिया था, एक एलिमेंट अगर तुम यहाँ पे लोगे तो एक एलिमेंट इस जगह भी आएगा। दोनों सिमेट्री अगर देखोगे, दोनों प्लस प्लस के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देंगे। ये जो प्लस था इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, और ये जो प्लस था उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से। सबको पता है बेटा ये वाले वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, और जो वेक्टर्स बेटा राइट में जा रहे हैं ये वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर तुम ऐड करोगे तो तुम्हारा बचेगा क्या? तो आप कहोगे सर अगर सारे एक्स जो थे अगर मैं उनको क्या करूं, इंटीग्रेट करूं तो मेरी बात बन जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओगे नेट किसके इंटीग्रेशन से आएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटीग्रेशन ऑफ डी ई एक्स बचेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इस डायरेक्शन में आएगी, और बोलो कॉम्पोनेंट क्या होगा? डी की वैल्यू क्या थी? के क्यू बाय अल्फा, के क्यू बाय अल्फा डी थीटा बाय आर स्क्वायर, और उसका कॉस कॉम्पोनेंट बेटा करना है। तो कुछ कॉमन आएगा, के कॉमन, चार्ज कॉमन, अल्फा कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा? कॉस थीटा डी थीटा। ये आपकी बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्लियर? तो अब दो बातें बेटा दिमाग में अच्छे से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के लिए अगर बच्चे मैंने ये रेफरेंस लाइन ली थी, रेफरेंस लाइन समझ में आई बेटा? यहां से मेजर किया तो इसको 0 माना जाता है। 0 से भाग के यहां तक आओगे तो कितना एंगल जाओगे? थीटा बाय 2। और 0 से भाग के यहां तक जाओगे तो कितना एंगल जाओगे? तो माइनस थीटा बाय 2। तो अगर पूरी आर्क कवर करनी है तो लिमिट्स क्या होनी चाहिए? लेफ्ट एलिमेंट, सॉरी आपका एंगल बेटा जो बनेगा यहाँ पर वो अल्फा लिया गया था ना, ये देखिए। तो लिमिट क्या होगी बेटा? बोलो यहाँ पर चेंज करो, ये अल्फा बाय 2, और इधर लिमिट क्या हो जाएगी आपके? माइनस अल्फा बाय 2। तो लिमिट आपके पास अगर ऐसे आई तो बताओ भाई आंसर क्या बनेगा? माइनस अल्फा बाय 2 टू प्लस अल्फा बाय 2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना आएगा? के क्यू बाय अल्फा आर स्क्वायर, जो भी आपकी रेडियस आ रही थी, है ना, के क्यू बाय अल्फा आर स्क्वायर। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बोलिए कितना होता है? तो साइन थीटा। और जब आप लिखोगे तो आंसर बड़ा प्यारा सा साइन अल्फा बाय 2 इंटू 2 आ जाएगा। तो बताएंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या बना? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चे आंसर याद रखेंगे सब लोग, के क्यू बाय आर स्क्वायर साइन अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय अल्फा। अब ये जो मेहनत हमने करी है थोड़ी सी ज्यादा करी, पर ये मेहनत हमारे काम की है। अब आगे से कैसी भी आर्क आए, कैसी भी रिंग आए, आपको सेंटर पे, बाकी पॉइंट्स की भाई जिम्मेदारी नहीं, सिमेट्री चाहिए ना, इंटीग्रेशन भी तो करना था, बाकी पॉइंट्स की जिम्मेदारी नहीं है भाई देखो। लेकिन अगर सेंटर की पूछिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, तो पहली बात तो आप उसका मैग्नीट्यूड याद रखेंगे, और दूसरी बात है ना दिशा, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी? तो आप साफ साफ बोल दोगे अलोंग, बोलो अलोंग वाई एक्सिस, नहीं बोलना है, अलोंग एंगुलर बाइसेक्टर। जो आपने आर्क बनाई होगी उसके बाइसेक्टर के अलोंग होगी। तो जरा देखा जाए फॉर्मूले में, भाई कल को ये सवाल आ जाए, ये सब सवाल आए हुए हैं मेरे पास। एक इस तरीके से सेमी सर्किल है, पॉजिटिवली चार्ज रिंग है ना, तो बताइए केंद्र पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? रेडियस आपने आर और चार्ज क्यू मान लिया। तो पहले तो ये बात समझे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैसी? तो तुम्हें पता है कि सर ये आपके पास अगर आर्क है तो ये इसका एंगुलर बाइसेक्टर हो गया, दिख रहा है? ये बाइसेक्टर आ गया पूरा बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी। हाँ अगर ये निगेटिवली चार्ज होते हैं, ये सब निगेटिव होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इधर हो जाती है। तो प्लस पे कैसी फील्ड होती है? अवे, और माइनस पे टुवर्ड्स। इतना तो आपको बुद्धि से याद रखना पड़ेगा। अब बोले ई कितना होगा? ई का आंसर हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये एंगल बेटा पूछे कितना सब्टेंड कर रही है सेंटर पे, तो आपने बोल दिया सर पाई। तो साइन पाई बाय 2 1 लिख दो एक बार प्यार से, साइन पाई बाय 2, और नीचे कितना आ गया बेटा? पाई बाय 2। क्लियर? साइन पाई बाय 2 के हिसाब से आंसर कितना हो जाएगा? के क्यू
2KQ बाय पाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सेंटर पे आएगी। क्लियर? कल को आपको डिस्कशन कोई और बना के दे दे सर इलेक्ट्रिक फील्ड सर हमें निकालने, सर ये यहाँ बस इस तरीके से क्वार्टर सर्किल है सर। ठीक, ये बेटा आपने क्वार्टर सर्किल इस तरीके से यहाँ बना दिया। अब ये क्वार्टर सर्किल है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार कितना है बेटा यहाँ पे क्यों मान लिया। पहली बात तो समझो भाई, ये जो आपका एंगुलर बाइसेक्टर आएगा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपकी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इतनी आई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बोलो KQ बाय आर स्क्वायर साइन एंगल कितना होगा सेंटर पे π/2। तो मैंने क्या सिखाया, साइन α/2। तो जब अल्फा ही π/2 हो गया, अल्फा ही π/2 हो गया, तो ऊपर आ जाएगा साइन π/4 और नीचे कितना आ जाएगा π/4। क्लियर? और एक बात लास्ट में चलते चलते मैं आपसे एक और पूछूं, अगर अल्फा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाए तो अल्फा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 का मतलब क्या होगा, आर क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। और छोटी आर किसकी तरह हो जाएगी, पॉइंट चार्ज की तरह। देखिए क्या हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वापस आई। अगर अल्फा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होगा तो KQ बाय आर स्क्वायर हो जाएगा साइन α/2 डिवाइड बाय α/2। और बताइए याद है नहीं याद है, स्मॉल एंगल्स के लिए साइन अल्फा को बहुत बार सिखाया जा चुका है। स्मॉल एंगल्स के लिए साइन अल्फा को क्या लिखा जाता है, स्मॉल एंगल्स के लिए साइन अल्फा को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, अल्फा लिखते हैं ना। तो ये वैल्यू α/2 हो जाएगी और ये वैल्यू α/2 होगी तो कैंसिल हो जाएगा। तो बताइएगा केंद्र पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या पॉइंट चार्ज जैसी वापस नहीं आ गई। तो आज का डिस्कशन जो हमने अभी कवर किया उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पॉइंट चार्ज की पढ़ी, कितनी होती है KQ बार स्क्वायर, रेडियली आउटवर्ड रेडियली इनवर्ड, डिपेंड करेगा कि आपका चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव है ना। अगर एक से ज्यादा चार्ज होंगे तो आप वेक्टर एडिशन लेके चलेंगे, और अगर सेमी सर्कुलर या आर्क, कोई सर्कुलर आर्क है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे होगी KQ बार स्क्वायर साइन α/2 डिवाइड बाय α/2। ओके, डायरेक्शन मैंने आपको बता दी अलोंग एंगुलर बाइसेक्टर। इंडिकेशन देखिए 12th में जो बच्चे होते हैं स्टार्ट में उन्हें अभी पढ़ा नहीं होता तो दिक्कत होती है। मैं मेन पॉइंट बताऊं बेटा, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा डिस्कशन तो आपने क्या करा, ये पार्ट जहां से इंडिकेशन शुरू हुआ, मैंने एक पार्ट आपको जो मेन जो सिखाया मेन पॉइंट वो ये थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो कंपोनेंट के इंटीग्रेशन से आएगी। क्योंकि तुम ध्यान से देखना एक्स एक्स तो ऐड हो गए पर वाई वाई तो कैंसिल हो गए, इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन में एक बहुत अच्छी चीज होती है कि जो टर्म कांस्टेंट होता है, जरा पहचानो टर्म कांस्टेंट क्या क्या हुआ, तो KQ बाय अल्फा आर स्क्वायर पूरा ही कांस्टेंट। तो अंदर बचा गया cos थीटा डी थीटा। और सबको याद होगा बच्चे, अगर मुझे cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है तो देखो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, 1 मिनट की बात है, सीख जाओगे भाई। डी थीटा ऑफ साइन थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा। सब बड़ा था तो d ऑफ साइन थीटा का छोटा सा चेंज क्या होगा, cos थीटा डी थीटा। और जब बच्चे आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन आ गया साइड। और इधर तुम ऐसे पढ़ोगे, इंटीग्रेशन ने क्या किया था बेटा, जैसे d क्या करता है, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना। एक चौक लो, उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दो और छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके उसे पानी मिला के फिर से उसे मिला दो तो इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन और डिवीजन कैंसिल हो गया। तो बताओगे इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा किसका इक्वल होता है, sin थीटा। आई थिंक बाकी आप उठा सकते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं, याद रखेंगे अच्छे से। अब इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारे बोर्ड में एक बहुत बढ़िया डिस्कशन आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं हम लोग किसकी, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की, है ना। शर्त देख लिए क्या है बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज, पहली बार तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और दूसरा आपको रिंग लेना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। क्लियर? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछी जाए तो बेटा कितनी है, कैसे निकालेंगे। तो पहले तो विजुलाइज करो रिंग कैसी होगी। तो आपने कहा सर रिंग में तो कुछ खास नहीं होता है, ऐसा इस तरीके से आपने यहाँ पे रिंग ली, ये आपके पास रिंग आ गए अच्छे से, बहुत हल्के हाथ से, बोर्ड में डेरिवेशन आएगा अच्छे से। और इसके एप्लीकेशन बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, बोर्ड में नंबर लाने की ट्रिक है। पेशेंस, धीरे धीरे सॉल्व करो, जो एग्जामिनर चाहता है उस पर चलिए। तो उसने एग्जामिनर ने बोल दिया है कि भाई मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग थी उसका एक्सेस क्लियर बेटा आपको। एक्सेस पे अगर मैं बात करूं तो सेंटर से कितनी दूरी पे,
आर की डिस्टेंस पे या एक्स की डिस्टेंस मान लो बेटा, सेंटर से एक्स की डिस्टेंस पे आपने एक पॉइंट लिया। जो ये आपने रिंग ली थी इसकी त्रिज्या बेटा आपने रेडियस कितनी मान ली सर, इसकी रेडियस आपने आर मान ली सर, बहुत बढ़िया। और ये जो आपने रिंग ली है वो यूनिफॉर्मली चार्ज बट पॉजिटिवली, क्लियर। अब देखो ले दे के बाद वही पहुंची फिर से क्या कि भाई ये रिंग ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस हुआ, तो क्या मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ सर, अगर मैं चाहूँ तो इस रिंग को छोटे से पार्ट में डिवाइड करके देखो बेटा, एक पार्ट बेटा आपने यहाँ पे लिया दिख रहा है, और एक पार्ट बेटा यहाँ पे ले लिया, ये दोनों स्मॉल पार्ट थे। ये दोनों स्मॉल पार्ट कितना कितना चार्ज ले रहे होंगे सर, इसका डी क्यू मान लेते हैं। सिमेट्री से अगर दोनों बराबर लेंथ के तो डी क्यू आ गया। ये जो डी क्यू था बेटा क्या यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा होगा? हाँ सर, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप बनाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आपके पास आ गए यहाँ पर। सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी सर यहाँ पर? सर इसकी प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड दिख रहा है, और इस प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड दिख रहा है पक्का? से ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? डी क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बोलो आर हो गया, ये एक्स हो गया। तो अगर ये आर है और ये एक्स है तो इसको मैं डी मान लूं, तो मैं साफ साफ बेटा अगर लिखूं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी हो जाएगी? के क्यू बाय डी स्क्वायर। अरे क्यों नहीं लिख सकते भाई, आपको डी क्यू लिखना पड़ेगा ना, छोटा सा एलिमेंट है ना। तो के डी क्यू डिवाइड बाय डी स्क्वायर। अब डी डी कैंसिल मत कर देना बुद्धू। इस डी क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा? तो इस डी क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही होगी, कितनी हो जाएगी? के डी क्यू डिवाइड बाय डी स्क्वायर। से ये दोनों तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसे। हाँ बेटा सिमेट्री का यही तो बेनिफिट है। ये जो दो वेक्टर आए बेटा वो आपके कॉस कॉस कंपोनेंट वाले ऐड हो जाएंगे, और जो साइन कंपोनेंट वाले वेक्टर्स होंगे बेटा वो ध्यान से देखना कैसे होंगे सर, वो कंपोनेंट आपके कैंसिल आउट होंगे, ये दो कैंसिल हो गए। तो मुझे बताना बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा अगर आपसे कोई पूछे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस बार कोई पूछे तो क्या बनेगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द समेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस। आई बात समझ में क्या कह रहा हूँ? स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस सारी जोड़ दोगे तो बात बन जाएगी। और अगर के क्यू बाय डी स्क्वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस कितनी हो जाएगी? के डी क्यू डिवाइड बाय डी स्क्वायर कॉस थीटा। अब लिखिएगा बेटेगा फिर से के डी क्यू कॉस थीटा, तो ये के बाय डी स्क्वायर आ गया कॉस थीटा और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। सर आपने के बाय डी स्क्वायर क्यों कॉमन लिया बेटा? देखो ना, कई बच्चों को लगता होगा डी वेरिएबल है। ऑब्वियसली डी वेरिएबल होगा, अगर मैं इस लाइन पे चलूंगा तो मेरी डी चेंज होती जाएगी। बट जब मैंने पॉइंट डिसाइड कर लिया बच्चे, ये पॉइंट डिसाइड कर लिया और फिर मैं इस रिंग पे घूम रहा हूँ, तो कोई भी एलिमेंट लोगे सबके डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, तो डी कॉमन ले सकते हैं। अच्छा एक बात पक्की होगी बेटा, अगर मैं पूछूं ये थीटा है तो ये थीटा भी इस कोण के लिए फिक्स हो गया। हाँ आगे कोई पॉइंट लोगे तो उसके लिए थीटा चेंज हो जाएगा, है ना, उसके लिए थीटा बेटा ऐसे डिसाइड होगा, दिख रहा है। पर इसके लिए तो थीटा फिक्स हो गया, तो थीटा भी कॉमन आ गया, डिस्टेंस भी कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा? डीक्यू। और डीक्यू बोलो क्या होगा? सारे छोटे 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 डीक्यू जोड़ोगे, सारे छोटे छोटे डीक्यू जोड़ोगे तो टोटल चार्ज ऑन द रिंग आ जाएगा। टोटल चार्ज ऑन द रिंग बेटा आपको पहले बता दिया गया था कितना है, यहाँ पर क्यू है। तो बताओ बेटा आंसर क्या आएगा? के क्यू बाय डी स्क्वायर कॉस थीटा। अब आपके पास बात आती है कॉस थीटा कितना होगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा बेटा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो एक्स डिवाइड बाय डी। तो कॉस थीटा की वैल्यू बेटा अगर लिखिए तो क्या हो जाएगा? एक्स डिवाइड बाय डी, और आंसर सिंपल के क्यू एक्स डिवाइड बाय डी क्यू। थोड़ा सा और सुंदर लिखना चाहो तो भाई डी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट कितना होगा? के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर है। अगर तुम इस आंसर की एनालिसिस करो तो पहला पॉइंट, अगर तुम सेंटर पे हो तो ऑनेस्टली बताना, अगर तुम सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर पूछा यूनिफॉर्मली चार्जिंग का कैसा होगा, तो कोई भी बता देगा बेटा। कोई भी बच्चा थोड़ी सी बुद्धि लगाएगा कि सर आप सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, ऑब्वियसली हर एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देने की कोशिश करेगा। तो हर एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले की अपने डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से क्या होती जाएगी बेटा? कैंसिल होती जाएगी। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना क्या होनी चाहिए? तो एट सेंटर एक्स की वैल्यू क्या होगी? देखो
सेंटर पे वापस आना, देखो वापस चलते चलते कदम बढ़ाते हुए तो एक्स की वैल्यू कम करते जाओगे, सेंटर पे आ जाओगे, एक्स इक्वल टू 0 पे सेंटर पे हो गया। तो एट सेंटर के लिए बेटा को पूछे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी सर 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। तो सेंटर पे रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। और कैसे निकाल सकते हो 0 होती है बेटा, एक बात सोचो, ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, आज ही फॉर्मूला लिखवाया था बेटा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बोलो, के क्यू बाय बोलो रेडियस स्क्वायर साइन पाई बाय 2। बेटा ये पूरा एंगल 2 पाई बनाएगी ना, तो ऊपर साइन पाई आ जाएगा, साइन पाई खुद कितना हो जाएगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। दूसरी बात, जो सेंटर के नियर पॉइंट्स है ना, सेंटर मान लो अगर आपकी रेडियस 10 मीटर है, तो सेंटर के आसपास 2-3 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर वाले पॉइंट्स के बारे में बात की जाए, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। नियर पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ पहले समझो, ये आपने बेटा रिंग ली, अब रिंग के लिए अगर बात करें तो नियर पॉइंट्स कौन से होंगे, वो पॉइंट्स होंगे जिनमें रेडियस और एक्स की अगर तुलना हो, तो क्योंकि वो सेंटर के पास है तो एक्स की वैल्यू बेटा आर से बहुत छोटी होनी चाहिए। अगर एक्स की वैल्यू आर से बहुत छोटी होगी तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, के क्यू एक्स। ऊपर वाला एक्स सर्वाइव करेगा, नीचे वाला एक्स कहेगा भैया देखो मैं तो आर से बहुत छोटा हूँ, तो प्लीज मुझे ना मत मानो, मेरे को 0 मान लो। तो इसकी बात अगर सुनी तो बताओगे के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर क्यू आंसर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू द सेंटर प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। बहुत बढ़िया पॉइंट है, ठीक। और एक चीज और, जैसे से बेटा आप दूर जाओगे फार जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू बेटा फिर से क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। सेंटर पे भी 0 होती है, इनफाइनाइट पे भी 0 होती है। तो सर ग्राफ कैसा होता है बेटा, ग्राफ देखो कैसा हुआ है सर, ये आपने रिंग ली यहाँ पर, ठीक, ये आपने बच्चे रिंग ली यहाँ पे इस तरीके से, ये रिंग इस तरीके से आती है। तो आपको क्या सिखाया गया, पहली बात याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होती है बेटा 0। ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है बच्चे, इसकी फील्ड की बात कर रहे हैं, और किन बिंदुओं पे लेके चल रहे हैं, कहीं इधर उधर नहीं जाना है, एक सीधा हाईवे पकड़ना है जो उसके सेंटर से पास करता है उसका एक्सिस पे, आप इन पॉइंट्स पे चलिएगा, यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हैं। तो सेंटर पे 0 होती है, सेंटर के पास वाले पॉइंट पे ऑलमोस्ट लीनियर होता है, दिख रहा है। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बढ़ते 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 मैक्सिमम होती है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो ये मैक्सिमम वाली बात आपने नहीं बनाई थी, क्योंकि कैलकुलस थोड़ी सी इन्वॉल्व थी इसलिए मैंने रोका। बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसका मैक्सिमा आता है, मैक्सिमम मतलब मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम, दोनों ही मैक्सिमम है सर, ये मैक्सिमम मिनिमम नहीं बोलिएगा, ये मैक्सिमम ये भी मैक्सिमम है, बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लगे, ये कैसा है आउटवर्ड, ये इधर आउटवर्ड है दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, तो बेटा याद रखिएगा दो बिंदु मिलते हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे मैक्सिमम आती है, एक x इक्वल टू प्लस आर बाय रूट 2, और एक उतना ही एक्सिस के पीछे सेंटर के पीछे लेता है x इक्वल टू माइनस आर बाय 2। ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। से कैसे आया होगा, तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन था बेटा, x का फंक्शन था, के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 बाय 2। तो पक्की बात है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आ रहा है, तो जहां मैक्सिमम होता है बेटा वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है 0। कोई भी चीज जब अपने मैक्सिमम पे पहुंचेगी तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा 0 उस पॉइंट पे, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय रूट 2। ये क्लियर है बेटा डिस्कशन। तो एक बार बेटा हम डिस्कस करें अच्छे से, तो बड़ा बढ़िया से डिस्कशन आए आज। जो हमने पॉइंट पढ़े एक बार, छोटे छोटे से पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक एनवायरनमेंट होता है, आज हमने देखो रिंग का भी एनवायरनमेंट पढ़ा, दो पॉइंट चार्ज का एनवायरनमेंट भी होता है, आर्क का भी एनवायरनमेंट होता है, हम कई सारे पॉइंट्स पे निकाल सकते हैं, वो होती भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एनवायरनमेंट इन सराउंडिंग ऑफ द पॉइंट चार्ज और सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। निकालने का एक ही तरीका है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी वहां पे टेस्ट चार्ज लाके रखो, फोर्स को सॉल्व करो, एफ बाई क्यू नॉट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब देखो थियोरेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एफ बाई क्यू नॉट है, पर प्रैक्टिकली बेटा अगर निकालने जाओगे तो अलग कहानी है, वो बाद में देखेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज कितना हो गया बेटा, आपने निकालना है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज कैसा होता है बेटा, के क्यूब आर स्क्वायर होता है, दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज कैसा होता है, के क्यूब आर स्क्वायर। और अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रेडियली आउटवर्ड, दूरी के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता कम होता जाता है, जैसे तुम पॉइंट चार्ज से दूर होते जाओगे उतना तुम्हारा फोर्स क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। वो प्लस
प्लस के बाद प्लस में डालोगे ठीक है, पर अगर प्लस ही दूर जाने लगा तो फोर्स कम होगा ना। तो धीरे धीरे पॉइंट चार्ज से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाती है, इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य मानी जाती है। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी बेटा, रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिव पॉइंट चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, रेडियली इनवर्ड। अगर आपके दो से ज्यादा पॉइंट चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप वेक्टर एडिशन से निकाल सकते हैं, जो हमने किया भी यहाँ पर। आर के लिए सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर साइन अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय अल्फा बाय 2। इसमें कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आया बेटा, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया था, यहाँ पर डायग्राम सारे एक्सप्लेन कर दिए। अगला डिस्कशन आया बेटा, अगर हाफ रिंग होगा तो क्या होगा, क्वार्टर होगा तो क्या होगा, और अगर आपके कंप्लीट रिंग है ये पॉइंट चार्ज है तो भी डिस्कशन कराया। रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा मैंने आपको बताई कितनी होती है, फॉर्मूला बोलो क्या है, के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये सेंटर पे जीरो होगी, सेंटर के पास लीनियर होगी, आर बाय रूट 2 पे मैक्सिमम होगी और इन्फिनिटी पे फिर से जीरो होगी। क्लियर है पॉइंट ये, इसमें कोई डाउट तो नहीं, पक्का। अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन अपना कवर करेंगे, वो हमारे दिमाग में एक बात है बेटा, बड़े सिंपल सा। ये देखो हमने सारी पढ़ाई जितनी करी है ये करनी है वो सब चित्रों के थ्रू करी है, चित्र डायग्राम। अब ऐसा तो नहीं था फुटबॉल का डायग्राम बनाते थे, फुटबॉल लीव किक मारी 37 डिग्री पे कहाँ गिरेगी, आप तो डायग्राम उसका एक बना देते थे पैराबोला, अगर देखो बॉल यहाँ गिरेगी। जब ऑप्टिक्स में आया तो आपने डायग्राम रे से पढ़ा। अगर जो पॉइंट चार्ज या ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज का है, पिक्टोरियली दिखाना है, चित्र से दिखाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ आउटवर्ड है, तो मुझे कुछ डायग्राम्स बनाना है। तो ये जो चैप्टर बेटा जो है आता है, इसका नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे जब भी आपका लेक्चर प्लान किया जाता है, वो बड़ा बढ़िया सा है, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको ये थोड़ा टफ लगता है तो इसी का प्यारा नाम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सर एक ही बात तो, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, एक ही नाम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली बेटा क्या होते हैं, हमारे पास जो पॉइंट चार्ज है ना बच्चे, जो पॉइंट चार्ज है ना, हम उस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मान चुके है, पर अब बेटा हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना चाहते हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने के लिए बेटा आपने क्या करा, इस तरह हम इसके सराउंडिंग अगर देखें तो सर ये बात तो बहुत पहले से बेटा कहता आ रहा है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड है सर यहाँ पर, इस तरीके से। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा देखना चाहते हैं, तो देखने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, इसका कोई डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम से कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स भाई देखो कोई भी चित्र बनाओगे तो रूल तो आएंगे ना। तो यहाँ बेटा हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ रूल्स होते हैं, मैं नेक्स्ट दिन पे बोल पाऊंगा कि पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं, निगेटिव पे टर्मिनेट होते हैं। मस्त जो सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता हो तो उसमें खींची गई टेंजेंट बिल्कुल बिना किसी डाउट एक ही आंसर देते हैं, डायरेक्शन। अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको मिलेगा। फिर कुछ छोटे छोटे से पॉइंट है बेटा वो हमें कलेक्ट करने होते हैं। और इसमें अगर देखें तो किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो, अगर मेरे पास बेटा ये चार्ज है, ऐसा चार्ज है, ये प्लस है, ये प्लस है, ऐसे बना दिया से, यहाँ चार्ज क्यू, यहाँ चार्ज क्यू, यहाँ चार्ज क्यू। देखो अगर तुम इन क्यू क्यू को एक एक करके लाया होता है तो भाई इस क्यू की फील्ड आती कुछ, इस क्यू की फील्ड सर ये वाले क्यू की फील्ड कैसे होती, अवे सेंटर पे के क्यू बार स्क्वायर, इसकी कैसे होती है। अगर ये दो होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती, ये एक और आ जाएगा तो एक वेक्टर इधर आ जाएगा, एक वेक्टर इधर आ जाएगा। तो इसमें ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है सर, बाय सिमेट्री ये चार लोग एक दूसरे की फील्ड को कैंसिल कर रहे हैं। स्पेशली चार लोग कहना गलत है, ये इसकी और ये इसकी फील्ड होती है, जो डायगोनली अपोजिट है वो कैंसिल होगा। यही सुविधा अगर तुम ध्यान से देखो तुम्हें एक जगह और मिलेगी, जरा ध्यान से देखो, तुम चुपचाप वो बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर ले लो। अब देखो बहुत बढ़िया डिस्कशन दे रहा हूँ। यहाँ पे एक चार्ज ला के रखो, एक चार्ज होगा तो एक वेक्टर होगा, इसका एक चार्ज यहाँ पे ला के रखा, भाई ऐसे चार्ज बैठा था। अब बताओ एक था तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, दो तो फील्ड कितनी हो गई, जीरो। एक चार्ज और रखा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, एक चार्ज और रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, फिर से क्या हो गया जीरो। से एक चार्ज यहाँ रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, एक चार्ज यहाँ रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी। तो बेटा ये जो सेंट्रोइड है बाइसिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है, तो तुम्हें रिंग में भी तो बात सोचनी पड़ेगी ना। जो रिंग होती है बेटा उसमें ऐसे मान लो बेटा 0 से लेकर 360 डिग्री पे, मान लो ये 0 है और ये 360 है तो ये 180 हो गया।
से ये 90 हो गया तो 270 हो गया, तो 180 डिग्री वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। 180 डिग्री वाले पेयर सोचो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे रिंग में 0 आएगी। ओके